हाय फ्रेंड्स, स्कूल के बाद एडमिशन लेने से पहले कई बार ये दिमाग में सवाल आता है कि भाइयों कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कोर्स करें और ये कॉलेज कैसा है जिसमें हम एडमिशन ले रहे हैं, वो कॉलेज कैसा है, उसमें लैब्स कैसी हैं, प्लेसमेंट कैसी हैं। तो आपके कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डाइट, जिसकी फुल फॉर्म है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, DITE। यह कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह दिल्ली सरकार का कॉलेज है और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड एफिलिएटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GGSIPU या फिर IP यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। डाइट बोलते हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग को शॉर्ट फॉर्म में डाइट बोलते हैं। यहाँ के विद्यार्थी और यहाँ के टीचर्स इसको शॉर्ट फॉर्म में डाइट बोलते हैं। डाइट के दो कैंपस हैं, दोनों ही कैंपस दिल्ली में है। पहला कैंपस है जिसे डाइट कैंपस 1 के नाम से जाना जाता है। यह कैंपस नई दिल्ली में स्थित एक वजीरपुर नाम की जगह में है और कैंपस 2 ओखला में है। अब हम आपको बता दें कि अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब आप कॉलेज डिप्लोमा के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए कैंपस 1 है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग कैंपस 1, डाइट कैंपस 1। इसमें डिप्लोमा कराया जाता है 2 ब्रांचेज में। यहाँ पे इस कॉलेज में 2 ब्रांचेज में डिप्लोमा कराया जाता है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। अगर आपको बीटेक या एमटेक के लिए कॉलेज देख रहे हैं तो कैंपस 1 में बीटेक और एमटेक कराई जाती है। बीटेक 2 ब्रांचेज में मौजूद हैं। कैंपस 1 जो कि ओखला में है, ओखला नई दिल्ली में है, उसमें कैंपस 1 में 2 ब्रांचेज में बीटेक मौजूद है। पहली है बीटेक इन टूल इंजीनियरिंग, जी हाँ दोस्तों, बीटेक इन टूल इंजीनियरिंग, और दूसरी है बीटेक इन मैकेट्रॉनिक्स। तो ये हाँ, मतलब जनरल कोर ब्रांचेस नहीं हैं, पर थोड़ी डिफरेंट हैं, थोड़ी इंडिया में अभी नहीं हैं, लेकिन ब्रांचेस काफ़ी अच्छी हैं। टूल इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स ब्रांचेस काफ़ी अच्छी हैं। और इस कॉलेज में एमटेक भी कराई जाती है। एमटेक भी इस कॉलेज में टूल इंजीनियरिंग से कराई जाती है। इसलिए इस कॉलेज का नाम भी है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। यह इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराता है, जैसे कोर्सेज इन टूल टेक्नोलॉजी, CNC मशीनिंग, कैड कैम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें भी ये कॉलेज शॉर्ट टर्म कोर्स कराता है। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडेड टूल्स, और भी कई सारे कॉलेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराता है। उसकी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप कॉलेज में जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का मतलब इसमें आप जो नॉर्मल कॉलेज में जाके आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नहीं है तो आप मेरे से कहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इस पर एक नई वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा की। तो बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो इस कॉलेज में बीटेक में एडमिशन जेईई मेंस की मदद से होता है। जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर होता है। और हाँ, अगर आपके जेईई मेंस में अच्छे नंबर आए हैं और आप काउंसलिंग में, अगर आप IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, पहले आपको जेईई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको IP यूनिवर्सिटी एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप चॉइसेस भरेंगे, उस हिसाब से अगर आपका नाम आता है तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बीटेक में। अगर आप लेटरल एंट्री डिप्लोमा कर आए हैं तो इस कॉलेज का एक अलग पेपर, CET नाम से एक अलग पेपर कंडक्ट कराया जाता है, उसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर से होगा। अगर आप पहले से डिप्लोमा कर आए हैं और आप बीटेक करना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। और इस कॉलेज में अगर आपको लेटरल एंट्री की मदद से एडमिशन चाहिए, लेटरल एंट्री की आधार पर एडमिशन चाहिए, तो इस यूनिवर्सिटी अपना एक अलग एग्ज़ाम कराती है, इसको ये कहती है CET, लेटरल एंट्री CET। उस एग्ज़ाम में भी आप अपनी रैंकिंग लाएंगे और फिर अपने कॉलेज की चॉइसेस भरेंगे, और चॉइसेस के हिसाब से आपका एडमिशन हो सकता है जिस भी IP यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज में आए। इस कॉलेज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग में आते तो इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अब दोस्तों बात करते हैं कि एमटेक में एडमिशन कैसे हो इस कॉलेज में, क्योंकि बीटेक के बाद काफ़ी लोग एमटेक करना पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी करते हैं, पर जो लोग एमटेक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हैं, वो इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमटेक में एडमिशन चाहिए तो इस कॉलेज में एमटेक में एडमिशन, एमटेक केवल एक ही ब्रांच से मौजूद है, वो है टूल इंजीनियरिंग, एमटेक इन टूल इंजीनियरिंग। और एमटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको गेट का पेपर देना पड़ेगा। गेट के स्कोर के आधार पर आपका एमटेक में एडमिशन हो जाएगा। गेट का आप पेपर देंगे और आप अपनी इस कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर इस कॉलेज में
एमटेक में एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, एक है गेट के माध्यम से और दूसरा है एमटेक के एडमिशन आईपीयू यूनिवर्सिटी अपना एक अलग सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे ये कहती है आईपीयू सीईटी एमटेक, आईपीयू सीईटी एमटेक के नाम से एक पेपर कराती है। इसमें आप पेपर देंगे, ओएमआर ऑफलाइन पेपर होता है, अभी तक पेपर ओएमआर शीट पर होता है, और अगर आपका नंबर काउंसलिंग में आता है तो आपका एडमिशन डायरेक्ट एमटेक में हो जाएगा। और जैसे कि मैं बता दूं, प्लेसमेंट, किसी भी कॉलेज की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानना एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि प्लेसमेंट एक तरीके से उस कॉलेज का एक बहुत बड़ा फीचर होता है, उस कॉलेज की एक बहुत बड़ी हाईलाइट होती है, उस कॉलेज की इंपॉर्टेंस, उस कॉलेज की वैल्यू के बारे में बताती है आपको। तो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट तो इस कॉलेज की एवरेज ही है। जी हाँ दोस्तों, आपको हो सकता है फ्रेंड्स आपको जानकर अच्छा ना लगे, पर इस कॉलेज की प्लेसमेंट तो एवरेज ही है। और हाँ, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी कंपनीज़ आती हैं, जैसे कि मैं अगर आपको नाम गिनाना चाहूँ, अगर आप नाम जानना चाहें तो मारुति सुजुकी एक कंपनी है जो इसमें रेगुलरली आती है और काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी अच्छा पैकेज देकर जाती है। 6 लाख पर एनम का करीब पैकेज देकर जाती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैकेनिकल फील्ड में काफ़ी अच्छी कंपनी है मारुति सुजुकी। हीरो मोटर कॉर्प भी 1-2 बार आई है, होंडा मोटर्स भी आई है, मिंडा एक करके की मेकिंग कंपनी, कीम अर्थात चाबी बनाती है कंपनी, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है अगर मैं बड़ी कंपनीज़ की बात करूँ। बाकी छोटी कंपनीज़ कई सारी आती हैं, जैसे कि अगर मेरी 1-2 अपने फ्रेंड से बात हुई थी जो उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बता रहे हैं इस कॉलेज में आती है एक पॉलीमेड करके कंपनी आती है, फरीदाबाद बेस्ड कंपनी है। फरीदाबाद दिल्ली के बॉर्डर से लगकर हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद, उसमें एक कंपनी है पॉलीमेड नाम से, वो पॉलीमेड नाम की कंपनी आती है माइक्रोमैटिक ग्राइंडिंग नाम से। जी हाँ, नाम से ही लग रहा है कि ये सीएनसी मशीन या ग्राइंडिंग वैसा कुछ कराती होगी। ये भी एक प्योर मैकेनिकल कंपनी है, पर ऐसे करके कई सारी कंपनियां, पर ये कंपनी उतनी जानी मानी नहीं है। तो जानी मानी कंपनीज में मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटर्स और मिंडा आती है। तो हाँ, लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको इस कॉलेज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कंपनीज़ यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं उनका पैकेज कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, जो भी कंपनीज़ इस कॉलेज में आती हैं उन कंपनीज़ का पैकेज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप मेहनत करते हैं और आपका मारुति या किसी बड़ी कंपनी में हो जाता है तो आपको प्लेसमेंट के लिए ऑल द बेस्ट। और क्योंकि फ्रेंड्स एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो लैब्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अगला टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ है लैब्स के बारे में। तो अगर लैब्स की बात करें तो यहाँ पे लैब्स एवरेज हैं, या फिर अगर मतलब एवरेज ही कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं विस्तार से जाऊं तो कई मायनों में यहाँ की लैब्स बिलो एवरेज हैं मेरे आकलन के हिसाब से, क्योंकि इस कॉलेज में मैं गया हूँ, मेरे फ्रेंड इस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इस कॉलेज का मैं मुआयना करके आया हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ किसी दूसरे कॉलेज से, और मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं इस कॉलेज का मुआयना कर आया हूँ और मैंने देखा इस कॉलेज की लैब्स हैं वो एवरेज हैं या फिर बिलो एवरेज हैं। पर ठीक है, मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप फिर भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अगर आप मेहनत करना चाहते हैं। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो लैब्स इतनी हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप काफ़ी कुछ इस कॉलेज में सीख सकते हैं। तो वैसी कुछ बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो इस कॉलेज में ज़रूर हाँ, और दोस्तों एक बात भूल गए, अब बात आती है अगली फ्रेंड्स जिस चीज़ के बारे में हमें अगली बात करनी चाहिए वो है कैंपस। किसी भी कॉलेज का कैंपस बहुत ज़रूरी होता है, देखना कि उसका कैंपस है कैसा। तो अगर कैंपस की बात करें तो इस कॉलेज का कैंपस काफ़ी छोटा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग को मैं अबव एवरेज कहूँगा या फिर 5 में से 3 स्टार्स दूंगा, मतलब गुड है। हाँ, मेरे हिसाब से इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी स्थिति में और अच्छी क्वालिटी की है। और अगली बात जो अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में बात करें तो जो अगली चीज़ जनरली लोग सुनना पसंद करते हैं वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दोस्तों कोई कुछ खास नहीं है, मेरे को बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन इस कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ काफ़ी एवरेज भी नहीं मैं बोलूँगा, मैं बिलो एवरेज कहूँगा, या फिर मैं सिंपल से ये बोलूँ इस कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई फुटबॉल का फील्ड या क्या बोलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट या वॉलीबॉल कोर्ट, वैसा कुछ भी नहीं है। और मैंने देखा ना वैसी बनने के आसपास भविष्य में कोई आसार नज़र आ रहे हैं। पर ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो मैं आपको ज़रा डीप में जाकर बता दूं कि यूनिवर्सिटी यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है उसका नाम है गुरु गोविंद, मैंने आपको पहले ही बताया था
उसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी। वो साल में एक बार स्पोर्ट्स इवेंट कराती है। उस इवेंट में भी इस कॉलेज की पार्टिसिपेशन काफ़ी ख़राब है। काफ़ी इस कॉलेज की वो जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसमें कई इस यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस भाग लेते हैं, उसमें इस कॉलेज का नाम काफ़ी स्पोर्ट्स के मामले में काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इस कॉलेज ने ज़्यादा कोई मेडल या प्राइज़ या वैसा कुछ नहीं जीता है। मतलब क्योंकि कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है नहीं, तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता नहीं और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो हार कर आ जाते हैं। फिर भी अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं और आपके अंदर ये जज्बा है कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे जा सकते हैं, तो आपको अपनी जो कुछ करना है अपनी मेहनत से ही करना होगा। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों, जो बच्चे खास करके स्टूडेंट्स जो अगली चीज़ सुनना पसंद करते हैं वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। उसका हर एक का अपना इंटरेस्ट रहता है। कोई ड्राइंग करना पसंद करता है, कोई राइटिंग करना पसंद करता है, कोई लिखना पसंद करता है, और कोई पोएट्री करना पसंद करता है, कोई शायर होता है तो शायरी लिखता है, कोई ड्राइंग बनाता है, और कोई डिबेट देता है, कोई डिबेट में पार्ट लेना पसंद करता है, कोई स्पीच देता है, कोई सिंगर होता है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई गाने लिखना पसंद करता है, और एटसेट्रा। मतलब बहुत सारे, हर एक के अपने अपने टैलेंट रहते हैं और उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो इस मामले में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के मामले में यह कॉलेज एवरेज है। हाँ, लेकिन अगर आप फिर से, क्योंकि मेरे को इस कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूँ। इस कॉलेज का एक फेस्ट होता है, इस कॉलेज का नहीं, यूनिवर्सिटी का एक एनुअल फेस्ट होता है जिसे बोलते हैं अनुगूंज। हर साल वो लगभग फरवरी या मार्च के बीच में कराया जाता है। इस कॉलेज में वैसे तो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई खास व्यवस्था है नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है, अगर आप अच्छे शायर हैं, अगर आप अच्छे गायक हैं, अगर आप अच्छे कवि हैं, आप अच्छे लेखक हैं, आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं, आप डिबेट अच्छी कर सकते हैं, आप ड्राइंग अच्छी बना सकते हैं, आप कार्टून अच्छी बना सकते हैं, और आप मतलब आपके अंदर और कोई टैलेंट है और आप ये दर्शाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है अनुगूंज। जिससे ये कॉलेज एफिलिएटेड है, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी। उसका एनुअल कल्चरल फेस्ट को कहते हैं अनुगूंज। उसमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हो, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सर्टिफिकेट और मेडल्स या प्राइजेस जीत कर ला सकते हैं। क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स अनुगूंज में पार्टिसिपेट लिया है, डिबेट में लिया है, स्पीच में लिया है, ड्राइंग में लिया है, कार्टून मेकिंग में लिया है, और क्या बोलते हैं, सिंगिंग में लिया है, डांसिंग में लिया है, ग्रुप डांस में लिया है, सोलो डांस में लिया है, सोलो सिंगिंग में लिया है, ग्रुप सिंगिंग में लिया है, और उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स और प्राइजेस जीत कर ला रखे हैं इस फील्ड में। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस कॉलेज का नाम कल्चरल एक्टिविटीज़ के या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिनको कहते हैं, उनमें इस कॉलेज का नाम काफ़ी ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स हो गया और बाकी उन सब के मुकाबले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें इस कॉलेज का नाम काफ़ी अच्छा है, और आपको टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। वो आपको मोटिवेट करेंगी कि आप जाएं, अगर आप अच्छा गा सकते हैं तो आप गाएं, अनुगूंज में जाकर गाएं। आप अच्छे ग्रुप सिंगर हैं तो आप अपना ग्रुप तैयार करें और कॉलेज में अपना ग्रुप तैयार करें और अनुगूंज में जाकर गाएं। या फिर आप अच्छे कार्टून बनाते हैं तो आप अनुगूंज में जाके परफॉर्म करें और मतलब कार्टून बनाएं, या कुछ भी जो आपके अंदर टैलेंट है वो अपना दिखाएं और इनाम जीत कर लाएं, जिससे आप कॉलेज का भी नाम ऊंचा करेंगे और अपना भी नाम ऊंचा करेंगे। तो और अगर दोस्तों आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका रिप्लाई करूँ, या फिर अगर किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सवाल आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूँगा। क्योंकि मैं इस कॉलेज के पास ही रहता हूँ, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कभी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे कई छोटे फ्रेंड्स हैं मतलब जिनकी उम्र मुझसे कम है, वो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वो मेरे को इस कॉलेज के बारे में शायद बता सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉलेज के अंदर पढ़ता है वो कॉलेज। हाँ दोस्तों, एक चीज़ के बारे में मैं बात करना भूल गया, वो है फैकल्टी। इस कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी बहुत ज़्यादा है और वो जो परमानेंट टीचर्स हैं वो बहुत कम हैं। ये मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। पर हाँ, जो इस कॉलेज में जो परमानेंट टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं या वो लेक्चरर्स होते हैं, वो बहुत कम है। इस कॉलेज में ज़्यादातर गेस्ट फैकल्टी आते हैं।
तो ये बात हो गई इसकी। तो हाँ, वही, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मुझसे इस कॉलेज के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई आइडियाज़ हैं, या आप किसी और कॉलेज दिल्ली के या फिर दिल्ली से बाहर किसी और कॉलेज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड से बात करूँगा या फिर मैं खुद जाके इंक्वायरी कर आऊँगा और आपको उस चीज़ के बारे में कॉलेज का रिव्यू दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, जो कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका रिव्यू। और अगर आपका कोई और सवाल है या सजेशन है इसी कॉलेज से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू चाहते हैं मुझसे तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उस कॉलेज का रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा, उस कॉलेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप ऐसे और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और ऐसी इंटरेस्टिंग खबर सुनना चाहते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरी चीज़ें सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल द वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली आपसे कॉलेजेस और कैंपस इन सब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, कॉलेजेस, कोर्सेज, इन सब से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।